हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला कि जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहे हैं कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से? हो जाएगा आंसर हमारा अरस्तु। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक के? थियोफ्रैक्टस को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि पौधे की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो जो पौधों की आयु यानी उसके वर्षों यानी बोल सकते हैं उसको उम्र को कैसे गणना करते हैं? तो जो वृक्ष होते हैं तो उसमें जो गोल गोल राउंड टाइप के सर्कल जो होते हैं वल्लय जिसको बोलते हैं, उन्हीं को गिनकर उसका वार्षिक लेव को गिनकर ही पता लगाया जाता है कि वर्ष आयु कितनी हो गई है किसी पौधे की। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? क्या बोला है? हृदय और फेफड़े यानी जो हमारा हार्ट होता है और जो हमारा फेफड़ा होता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग किया जाता है करता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है उसी का प्रयोग करता है। स्टेथो इसको अक्सर बोलते हैं आला बोलते हैं, आला इसी का प्रयोग जो देखता है ना डॉक्टर कान में लगा के सुनता है, उसी से वो उसकी आवाज़ सुनता है। हार्ट और लंग्स का आवाज़ कौन सुनता है? डॉक्टर सुनता है। कैसे सुनता है? स्टेथोस्कोप की मदद से सुनता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि शरीर में रक्तल्पता की बीमारी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? एनीमिया जो होती है, जो खून की कमी हो जाती है, उस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? एनीमिया हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि जो रासायनिक पदार्थ जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो एंटीबायोटिक बोला जाता है। क्या बोल रहा है एक बार और देखेंगे। जो रासायनिक पदार्थ एक केमिकल जो पदार्थ होते हैं, जो हमारा रासायनिक पदार्थ है जीवाणु को नष्ट करते हैं, रासायनिक पदार्थ जीवाणु को जो नष्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिया है, बोल रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? जो बीसीजी का रोग है, बीसीजी का जो टीका है, बीसीजी का टीका जो है क्या है? बीसीजी का टीका, बीसीजी इनका जो टीका है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्षय रोग को क्या बोलता है? शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। इसका क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शिराओं में बहता है। जो हमारे धमनी होते हैं, जो वेन्स होते हैं उनमें बहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोले कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा हमारा लीवर हो जाएगा, लीवर यकृत हो जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा क्या है? ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन को स्राव करता है, मतलब उसको रिलीज करता है। कौन सा रिलीज करता है? रिलैक्सिन नामक जो होता है हार्मोन, उनको मादा जनन अंग से क्या होता है? रिलीज होते रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? क्या बोल रहा है? प्रकाश जो संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेटिक जो होता है, उसके दौरान जो निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल से होता है। जो जल होता है, H2O जो होता है, उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो पौधे की कोशिकाओं में जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोले कि मनुष्य में ऐसी गति का नियंत्रण जो क्या बोल रहा है एक बार और देखेंगे। मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो सेरिब्रम होता है,
सेरिब्रम, उसके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो सेरिब्रम बोल सकते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा ही ये भाग होता है। सेरिब्रम क्या है, एक और क्वेश्चन इससे बन जाएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा आ जाएगा, सेरिब्रम। इसको प्रकोष्ठ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, यानी पौधे में जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, क्या बोल रहा है, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कब होती है, तो सूर्य के प्रकाश में होती है। जब सनलाइट रहता है उसी टाइम सनलाइट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे में सनलाइट के टाइम ही होता है, यानी दिन में ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि पौधों में अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोले कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है, तो जो कूटपाद होते हैं इनके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है, केवल बच्चों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, यानी जो प्रोटीन की मात्रा उसमें कम हो जाती है बच्चों में, उसके जो कुपोषण होता है तो कौन सा रोग होता है, तो क्वाक हो जाएगा आंसर, मुझे क्वास कोर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि कुत्तों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो रेबीज फैलता है कुत्तों के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, जो हमारा एप्पल होता है, एप्पल में जो एप्पल होता है उसमें कौन सा सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, फेरस हो जाएगा फिर 26 ये हमारा पाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो कोशिका किसका उपयोग करती है, जो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहाय करता है, तो पाचन डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा, जो डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा डाइजेशन, उसमें ये सहायता करता है डाइजेशन सिस्टम में पेप्सिन नामक। थैंक यू।